गुड मॉर्निंग क्लास। मीनाक्षी, पारस, शुभा, गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, हाँ जी। आज हमने करना है दिल्ली परिवहन निगम के महाप्रबंधक के नाम पत्र लिखकर बस कंडक्टर के अभद्र व्यवहार के लिए शिकायत पत्र। ठीक है, ये है मेरे पास पेज नंबर 201। आप अपने ग्रामर का देख लो। इसमें है कि बस कंडक्टर का अभद्र व्यवहार है। दिल्ली परिवहन निगम का जो है बस कंडक्टर है, उसके महाप्रबंधक को हमने कंडक्टर के व्यवहार के लिए शिकायत पत्र करना। पत्र है दिल्ली परिवहन निगम के दिल्ली परिवहन निगम के महाप्रबंधक दिल्ली परिवहन निगम के महाप्रबंधक है जो, उनको प्रबंधक के नाम पत्र लिखकर बस कंडक्टर के अभद्र व्यवहार की शिकायत कीजिए। हाँ जी, दिल्ली परिवहन निगम के जो महाप्रबंधक हैं, उनको हमने बस कंडक्टर के जो बुरे व्यवहार के लिए शिकायत करते हुए पत्र लिखना है। अब हम लिखेंगे सेवा में महाप्रबंधक महोदय। प्रबंधक की स्पेलिंग यहाँ पर है, हम लिखेंगे महाप्रबंधक महोदय। महाप्रबंधक महोदय, महोदय, ठीक है, महोदय दिल्ली परिवहन निगम, इसको लिख रहे हैं हम पत्र दिल्ली परिवहन निगम को। कौन है इसके, जो इसके बच्चे जल्दी आया करो, ठीक है। इसके वो कौन है, हेड कौन है, दिल्ली परिवहन निगम के जो है महाप्रबंधक महोदय। फिर है उत्तम नगर बस डिपो। अब बस डिपो भी होते हैं इनके, तो उसमें हम लिखेंगे कोई भी नाम लिख सकते हैं, उत्तम नगर, या अपना सेक्टर वाइज लिख सकते हैं हम। अगर हमारा सेक्टर वो पड़ता है 12 पड़ता है, 14 पड़ता है, तो हम वो लिखेंगे। नई दिल्ली है शहर, नई दिल्ली के कंडक्टर की शिकायत करनी है तो नई दिल्ली को लिखेंगे पत्र, शहर नहीं चेंज करना। फिर है बस विषय, बस नंबर 838 के कंडक्टर का अभद्र व्यवहार। विषय लिखना भी जरूरी है। कंडक्टर बस कंडक्टर की स्पेलिंग आपकी इसमें आनी चाहिए, कंडक्टर ऐसे लिखते हैं, कंडक्टर। फिर है मान्यवर, मान्यवर ऐसे लिखना है, मान्यवर। फिर है इस पत्र के माध्यम से मैं आपके कर्मचारी, कौन है, बस नंबर 838 के परिचालक, परिचालक मतलब जो है चलाने वाले, श्री उमेश सिंह के अभद्र व्यवहार की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं आपका ध्यान इस पत्र के माध्यम से एक कर्मचारी बस नंबर 836 के परिचालक उमेश सिंह की अभद्र व्यवहार की ओर दिलाना चाहता हूँ।
यह बस सुबह 8 बजे उत्तम नगर बस डिपो से चलती है, ठीक है। और इस बस का कंडक्टर है जो, वो स्वभाव से ही अभद्र है। अभद्र मतलब बुरा व्यवहार करता है और चिड़चिड़ा है। बस चलने से पूर्व, पूर्व मतलब पहले ही, इसने एक प्रौढ़ महिला को, प्रौढ़ मतलब बुजुर्ग महिला, प्रौढ़, प्रौढ़ ऐसे लिखते हैं, प्रौढ़, प्रौढ़ महिला को सम्मान के साथ बस में चढ़ने से रोका और सीटी बजाकर बस चलने का संकेत दे दिया। बस के सभी यात्रियों ने इस कंडक्टर से बस रुकवाकर उस प्रौढ़ महिला को बस में चढ़ाने के लिए कहा। उसने हमारे साथ अपशब्दों का प्रयोग किया। उस महिला को आई चोटों का विवरण और चिकित्सक, चिकित्सक क्या होता है? डॉक्टर, चिकित्सक, चिकित्सक, चिकित्सक के परामर्श, परामर्श मतलब सलाह, परामर्श ऐसे लिखेंगे, परामर्श, परामर्श, परामर्श की प्रतिलिपि, प्रतिलिपि मतलब कॉपी, प्रतिलिपि होता है फोटो कॉपी, इसको लिखते हैं प्रतिलिपि, प्रतिलिपि ऐसे लिखेंगे, प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न है, साथ भेजी है। आपसे निवेदन है कि आप इस कंडक्टर को यात्रियों के साथ बुरे व्यवहार, यात्रियों के साथ कैसे बुरे व्यवहार, बुरे व्यवहार के लिए बुरा व्यवहार ना करने की हिदायत दी, संभव हो तो उसका रूट भी बदल दी, ठीक है। आशा है आप इस कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। भवदीय कौन है? दीपेश गोयल, शिकायतकर्ता और डेट लिखनी है, ठीक है। अब हम इसमें कार्यवाही, कार्यवाही कैसे लिखते हैं? ऐसे कार्यवाही, ठीक है। ये पत्र करने आपने एक, और दूसरा पत्र हम करते हैं, आपके क्षेत्र का डाकिया है जो डाक वितरण में गड़बड़ करता है, उसका शिकायत पत्र करने। 200 पेज है मेरे पास, पेज नंबर 200, पत्र नंबर है सेकंड, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम। अपने क्षेत्र के डाकिये के विरुद्ध शिकायत पत्र करनी हमने। पहले हम पढ़ेंगे सेवा में डाकपाल महोदय। परिवहन निगम में कौन था? महाप्रबंधक परिवहन निगम। और यहाँ पर कौन होता है? डाकपाल महोदय, प्रधान डाकघर, फिर शहर। उसके बाद है विषय, क्षेत्र के डाकिये के विरुद्ध शिकायत, मान्यवर। सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है, इसके भी हम साथ साथ लिख लेंगे कठिन शब्द। ये लिख लिए सबने? हाँ जी बोलो बच्चे, लिख लिए? इलाक्षी? यस। ओके, चलिए आगे करते हैं दूसरा। दूसरे के कठिन शब्द लिखने हमने, डाकिये का शिकायत पत्र, इसमें है सविनय निवेदन, सविनय। फिर है सविनय निवेदन है कि हम श्यामनगर मोहल्ले, मोहल्ले में रहते हैं, के निवासी हैं और आपका ध्यान इस क्षेत्र के डाकिये दीपचंद द्वारा अपना काम ठीक प्रकार से ना करने की ओर दिलाना चाहते हैं, ठीक है। गत 3 मास, 3 मास गत मीन्स पिछले, गत क्या होता है? पिछले 3 मास, 3 महीने से जो है वह अपना कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर पा रहा, ठीक से नहीं कर रहा। कर्तव्य, कर्तव्य से कर्तव्य। और आजकल वह डाक स्वयं घर घर जाकर नहीं बांटता, गली के जो बच्चे हैं उसे, गली का जो बच्चा मिले उसे दे जाता है, उसी के हाथ में पकड़ा जाता है या नाई की दुकान पर फेंक जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही वे बच्चे को जबरदस्ती डाक पकड़ा गया, क्रोधवश
क्रोधवश मतलब गुस्से में। उस बच्चे ने सभी पत्र नाली में फेंक दिए। पत्र गंदे हो जाने के कारण नष्ट हो गए। उसमें कुछ बिल थे, ठीक है, और उसके बाद वह जरूरी बिल चाय वाले की रेहड़ी पर पड़े पाए। चाय पीकर वह मोहल्ले भर की डाक वहीं छोड़कर चला गया। इसके कारण अनेक परेशानियां होगी। एक नवयुवक को तो नौकरी ही मिलने से रह गई, क्योंकि पत्र न मिलने के कारण वह ठीक समय पर नियुक्ति के लिए नहीं पहुंच सका। नियुक्ति के लिए नहीं पहुंच सका, ठीक है। सभी इसकी लापरवाही से परेशान हैं। आपसे निवेदन है कि आप शिवदीप चंद के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, मतलब उसके विरुद्ध एक्शन में कोई विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, जो कि डाक वितरण की व्यवस्था को सुधारा जा सके, ठीक है। इसके लिए हम आप सबके इस कृपा के लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे, ठीक है। फिर लिखना है धन्यवाद श्यामनगर के निवासी दिनांक, ठीक है। तो आपने इस तरह से, हाँ, लाइनें आप थोड़ी बहुत जो है चेंज कर सकते हैं। बेटे जल्दी आया करो। ऋषभ है ये, ऋषभान, ऋषभ शर्मा। अब आपने ये दोनों पत्र करने हैं और इनके कठिन शब्द लिख करके देखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने अनुच्छेद पढ़ लिए थे और एक बच्चे पूछ रहे थे कि जो विज्ञापन है, विज्ञापन तो मैंने आपको एक वीडियो जो है वो उसकी भी भेजी हुई है विज्ञापन की। विज्ञापन तो किसी का भी आ सकता है। ये देखो आपकी बुक में दिए हुए हैं विज्ञापन। जरूरी नहीं कि यही हो, आपको बनाना आना चाहिए 25 से 30 शब्दों में। ये मैंने आपको बनवाया भी था। ये देखो, ये पीछे लास्ट पेज है आपका 220। इसमें मैंने आपको विज्ञापन कराए थे, कैडबरी का कराया था, दाग अच्छे हैं, और ये इसके बाद विको टर्मरिक, ठीक है। तो उसके लिए विज्ञापन में 20 से 25 शब्द आपने लेने हैं और पिक्चर बनानी होती है। विज्ञापन जरूरी नहीं है कि जो है एक पर्टिकुलर विज्ञापन आएगा। विज्ञापन बनाना आना चाहिए। उसको बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जिस चीज का हमने विज्ञापन बनाना है उसको हमने पहले बोल्ड शब्दों में लिखना है। मान लो आप दांतों के लिए पेस्ट का, टूथपेस्ट का विज्ञापन बना रहे हैं, अगर आप टूथपेस्ट का, ठीक है, टूथपेस्ट दांतों के लिए आप बना रहे हैं, तो आप इसको क्या करेंगे। मान लो है आपका लाल दंत मंजन, लाल दंत मंजन, दंत मंजन, इसको तो आप बड़ा लिखोगे, ठीक है। फिर इसको बड़ा लिखने के बाद फिर आप लिख सकते हो लाल दंत मंजन, ठीक है। इसको बड़ा लिख लिया, फिर इसके गुण लिखोगे कि दांतों को मजबूत बनाए, दांतों को, कोई भी चीज है, किसी भी चीज का विज्ञापन देना है, उसके गुण लिखने आपने 4-5 लाइनों में। दांतों को मजबूत बनाए, ठीक है, दुर्गंध भगाए, दुर्गंध दुर्गंध भगाए, दांत चमकाए, ठीक है, लाल काले दांतों को सफेद बनाए, दांतों की शक्ति को दुगना बनाए। फिर उसके बाद विज्ञापन में जरूरी होती है पिक्चर बनानी। टूथपेस्ट की आपको पिक्चर तो सबको बनानी आती है, ठीक है। उसके लिए आप कोई भी पिक्चर बना सकते हो। यहाँ पर उसके वो लिख दो, नाम लिख दो उसका, और उसके बाद पिक्चर आपने बहुत सुंदर बनानी है ताकि जो है आपको अच्छे मार्क्स मिले। उसका भी एक नंबर होता है, ठीक है। और हर जो है पाने के लिए संपर्क करें, या हर क्या नाम है उसमें लिख सकते हैं लाल दंत मंजन उपलब्ध है, दुकान का नाम लिख दी। जैसे नीचे आपने लिख दिया सदर बाजार, दुकान नंबर इतना, और मिलने के लिए या पाने के लिए संपर्क करें। फिर छूट दे सकते हैं उसमें 10% की छूट, ठीक है। 10% की छूट एक बड़े 500 ग्राम के दंत मंजन पर पाए 10 ग्राम जो है दंत मंजन फ्री।
10 ग्राम दंत मंजन का ट्यूब फ्री। जरूरी नहीं है कि विज्ञापन में एक ही चीज हो, विज्ञापन में तो आप जो है चेंज कर सकते हो। सर्फ एक्सेल कराया था मैंने आपको, डेयरी मिल्क कराया है, क्रीम का कराया है, अब दंत मंजन कराया है, कपड़े धोने का पाउडर भी करा दिया, पीने का पानी का बना सकते हो आप, ठीक है, वो भी इसमें ही आएगा। विज्ञापन कोई पर्टिकुलर नहीं होता, विज्ञापन का मतलब है विज्ञापन, तो वो कोई भी बना सकते हो आप। ओके, फिर है उसके बाद, अब ये हो गया हमारे पत्र हो गया, अनुच्छेद हो गए, विज्ञापन हो गए, और उसके बाद मैंने आपको वो भी समझाया था, विशेषण और क्रिया, जो ग्रामर के चैप्टर्स हैं वो भी हमने कर लेने हैं साथ साथ। उसमें हमने परिभाषाएं पढ़नी है, परिभाषाएं पढ़ेंगे तो फिर उसको उदाहरण के सहायता हम समझेंगे। तो इसके बाद हम करते हैं एक चैप्टर रिवाइज करते हैं साथ में। आप निकाल लीजिए, पाठ नंबर 12 हमारा हो गया था, अब हम रिवाइज करेंगे पाठ 11। सभी बच्चे खोल लीजिए पाठ 11। हाँ जी, पाठ 11 खोल लीजिए, अपनी वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे, वीडियो ऑन कीजिए। लाक्षी, शुभा, लिटरेचर का ना। हाँ जी, लिटरेचर का पाठ 11, और वीडियो ऑन करके रखिए अपनी। बच्चे वीडियो ऑन करो तभी पता चलेगा आप क्या कर रहे हो। सामने रखिए वीडियो। लाक्षी, शुभा, आपने वीडियो ने ऑन की हुई है। चलिए, कठिन शब्द लिख लिए ना आपने सारे? यस मैम। नहीं लिखे तो लिख, यस। किसी के रहते हैं तो। ये मुकुल हमेशा लेट आता है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं उचित विकल्प, पाठ 11। ये मुकुल, आप हमेशा लेट आते हो? मैम नेट की प्रॉब्लम थी ना थोड़ी सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है नेट की, यस मैम। हाँ ये बहाना होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका नेट चल रहा है। समझ आई? चलिए, अब हम पढ़ते हैं पाठ 11 का जो है बहुविकल्प है। चलिए, कौन पढ़ेगा? उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। कौन पढ़ेगा इसको? शुभा, इलाक्षी, भूपिंदर, ऋषभ, मुकुल, हाँ जी, अकिल, पढ़िए। यस, कौन पढ़ सकता है? ऋषभ, पारस, हाँ जी, कौन पढ़ेगा? शुभा, पढ़िए आप। शुभा धीमान, इलाक्षी, बच्चे आप बोल क्यों नहीं रहे हो? वीडियो ऑन कीजिए, सो रहे हो क्या? हाँ जी, क्या हुआ? अकिल, ऋषभ भारती, अकिल, भूपिंदर, चलिए आप पढ़िए। भूपिंदर, भूपिंदर, पढ़ो बच्चे। बोलो बच्चे, भूपिंदर पढ़िए इसको।
भूपिंदर जी यस मैम। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पढ़िए। पढ़िए बहुविकल्पीय। पढ़ो भाई। चलो रीडिंग क्यों नहीं कर रहे आप? हैं? 8th क्लास, क्या प्रॉब्लम है? चलिए पढ़िए। इलाक्षी वीडियो ऑन कीजिए अपनी। ऋषभ चलिए पढ़िए इसको। पढ़िए बच्चे, पेज नंबर 93 पे। ऋषभ पढ़िए। राखी का एक अन्य नाम क्या है? राखी का एक अन्य नाम क्या है? पाठ 11 नहीं खुल रहा आपसे? हैं? राखी का एक अन्य नाम क्या है? अकील, क्या है राखी का एक अन्य नाम? मुकुल, राखी का एक अन्य नाम क्या है? मैम हाँ जी बोलो। बुक खोलो। पाठ 11 बहुविकल्पीय मैम प्रश्न। शेरवानी। अ मैम अ श्रावणी, क्या नाम है इसका? राखी का एक अन्य नाम श्रावणी। ठीक है। फिर है पताका का क्या अर्थ है? पताका क्या होता है? पताका, पताका क्या होता है? झंडा। पताका क्या होता है? झंडा। फिर रानी करमबती के स्वर्गीय पति का क्या नाम था? महाराणा सांगा। क्या नाम था उनके पति का? महाराणा सांगा। ओके। फिर है करमबती ने किसे राखी भेजने का निश्चय किया? बादशाह हुमायूं को। किसको राखी भेजने का निश्चय किया? बादशाह हुमायूं को। हिंदू बेग ने रानी करमबती द्वारा भेजी राखी को क्या कहा? जादू का पिटारा। क्या कहा उसको? जादू का पिटारा। हुमायूं ने मेवाड़ से आए महारानी करमबती के दूत को क्या दिया? मेवाड़ की सहायता का वचन दिया। मेवाड़ की सहायता का वचन दिया। महाराणा सांगा ने क्या कसम खाई? मुगलों से अपने पिता की हत्या का बदला लिए बिना चित्तौड़ न लौटूंगा। क्या कसम खाई थी? इसका उत्तर है ब। मुगलों से अपने पिता की हत्या का बदला लिए बिना जो है चित्तौड़ से ना लौटूंगा। फिर अगला है चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? बहादुर शाह ने। किसने आक्रमण किया था? बहादुर शाह ने। ब। बहादुर शाह ने। हाँ जी। अब है कि खालिस्तान चुनकर भरिए। हम हंसते हंसते मरेंगे और डैश को मारकर मरेंगे। बहुतों को। किसको? बहुतों को मारकर मरेंगे। महाराणा सांगा के रहते डैश की ओर आंख उठाने का साहस किसी में नहीं था? मेवाड़ की ओर। किसकी ओर आंख उठाने का साहस? मेवाड़ की ओर। मेवाड़ की ओर। रानी करमबती ने डैश से कहा कि ये राखी और ये पत्र आज ही दूत के हाथ बादशाह के पास भेजिए। रानी करमबती ने किससे कहा? बाघ सिंह से। यह पत्र हुमायूं। के हाथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। किसके पास भेजिए? बादशाह हुमायूं के पास। फिर है हिंदू बेग, मुझे अफसोस है कि तुम इस डैश की कीमत नहीं जानते। इस राखी की कीमत नहीं जानते। ठीक है।
फिर है मेवाड़ की डैश रानी ने मुझे भाई बनाया है और डैश से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। मेवाड़ की एक रानी ने मुझे भाई बनाया है और एक बहादुर से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। किससे? एक बहादुर से। ठीक है। फिर है महाराणा सांगा चित्तौड़ का सेनापति। बाघ सिंह मेवाड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा मेवाड़ के स्वर्गीय महाराज। बाघ सिंह चित्तौड़ का सेनापति। मैच करना है इसको। बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला बादशाह। फिर है तातार खां हुमायूं का सेनापति था। शेर खां हुमायूं से टक्कर लेने वाला पठान सेना नायक। हुमायूं से टक्कर लेने वाला पठान सेना नायक। फिर है सही गलत। ब्राह्मणों की तरह क्षत्राणियां पैसे लेकर राखी नहीं बांधती। सही। महारानी करमती महाराणा सांगा की पत्नी थी। सही। ठीक है। फिर हिंदू बेग चित्तौड़ का सेनापति था। गलत। महारानी करमती ने हुमायूं को राखी भेजी। किसको राखी भेजी थी उसने? महारानी करमती ने हुमायूं को। सही। बहादुर शाह जफर ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी थी। सही। राखी के छोटे छोटे धागे कट्टर दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में नहीं जकड़ सकते। गलत। ठीक है। अब आपको ये पढ़ने में क्या प्रॉब्लम थी बताना। ऋषभ क्या दिक्कत थी? मुकुल अपनी बुक खोल के बैठा करो। समझ आइए सभी बच्चे, बुक खोल के बैठोगे तभी आपको समझ आएगा। अगर नहीं आप बुक आपके सामने ओके मैम। हाँ बच्चे जब पढ़ना है तो अच्छे तरीके से पढ़ो। बुक सामने रखो और साथ साथ एक्सरसाइज रिवाइज करो। हाँ जी। और किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ, बोलिए। नो मैम। हाँ जी। अब ये रिवीजन आप पढ़ सकते हो ऋषभ। आप पढ़िए इसको एक बारी, बहुविकल्पीय पढ़िए एक बार। राखी का अन्य नाम क्या है? क्या है? राखी का अन्य नाम शेरवानी। शेरवानी नहीं, श्रावणी। क्या नाम है? श्रावणी। 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 पताका का क्या अर्थ है मुकुल? पताका क्या होता है? भूपिंदर पताका का क्या अर्थ है? पताका किसे बोलते हैं? राज्य को। पताका मैंने अभी करवाया झंडा। झंडा। पताका झंडा। क्या होता है? झंडा। झंडा। रानी करमती के पति का क्या नाम था? क्या नाम था? महाराणा सांगा। क्या नाम था? महाराणा सांगा। करमती ने किसे राखी भेजी थी? हुमायूं को। बादशाह। बादशाह हुमायूं को। ठीक है। हिंदू बेग ने रानी करमती द्वारा भेजी राखी को क्या कहा? जादू का जादू का पिटारा। पिटारा। क्या कहा? जादू का पिटारा। और उसके बाद है, बताइए, हिंदू बेग चित्तौड़ का सेनापति था। सही है कि गलत? ये राजन आ रहा, अब आ रहा है जब मीटिंग ओवर होने लगी है। हाँ जी। हिंदू बेग चित्तौड़ का सेनापति था। सही है कि गलत? क्या है? गलत। ठीक है। हिंदू बेग देखो इसमें दिया भी हुआ है। हिंदू बेग कहाँ का किसका था? ये इन्होंने दे रखा है। मुगलों का सेना नायक था वो। मुगलों का था, मुगल का, ना कि इन्होंने दिया हिंदू बेग चित्तौड़ का सेनापति था, नहीं, मुगलों का नायक था। ठीक है। चलिए बाय बाय।
अब आपने ये दोनों 75 लर्न करने हैं, ठीक है, 11 चैप्टर रिवाइज करने हैं। ओके हाँ जी, ओके मैम। ओके। ओके मैम।